एक आदमी गाड़ी की मरम्मत कर रहा होता है। तभी उसे एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। कार की पेंट उतरते ही नीचे की धातु का रंग सोने जैसा चमकने लगता है। जैसे जैसे वो ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोना और साफ दिखाई देने लगता है। यकीन न होने पर वो फौरन बोनट खोलता है और जोर से रगड़ कर देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो पुरानी कबाड़ जैसी सेकंड हैंड कार उसने खरीदी है वो पूरी की पूरी शुद्ध सोने से बनी हुई है। अचानक मिली इस किस्मत से लेईगे खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत खुले हुए हिस्सों पर फिर से पेंट कर देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वो एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और सोचता है पहले सोने की शुद्धता जांच ले। वो एक सोने की अंगूठी बनवाकर उसे गिरवी की दुकान पर ले जाता है। लेईगे की हालत देखकर दुकान का मालिक उसे गरीब समझ लेता है और रूखे अंदाज में सोने की जांच करता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि ये बाजार में मिलने वाला सबसे शुद्ध सोना होता है। मालिक पूछता है ये सोना कहाँ से आया। लेईगे घबराकर झूठ बोल देता है कि उसे ये कहीं पड़ा हुआ मिला था। ज्यादा पूछताछ न कर पाने पर मालिक उसका नंबर रख लेता है और कहता है जितना सोना हो सब खरीदूंगा और मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। पैसे मिलते ही लेईगे सीधे अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना के पास जाता है। अन्ना उससे पहले ही ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि वो उसे नाकाम इंसान समझती थी। लेकिन ढेर सारा पैसा देखकर उसका दिल फिर से पिघल जाता है। दोनों मिलकर जमकर पैसे उड़ाने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उस इलाके का सबसे खतरनाक माफिया गिरोह इसी सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक असल में उन्हीं का आदमी है। असल कहानी ये थी कि माफिया सरदार ने मरने से पहले अपनी सारी काली कमाई सोने में बदलकर एक कार में ढाल दी थी। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वो सोना कहाँ छिपा है ये किसी को नहीं मालूम था। इस वजह से सरदार का पोता आवेई उनके शक के घेरे में आ जाता है। माफिया डैन के आदमी उससे खजाने की जानकारी उगलवाना चाहते हैं, लेकिन आवेई को सच में कुछ नहीं पता होता। उसे झूठा समझकर वे लोग उस पर भयानक जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर की एक उंगली काट देते हैं। इधर लेईगे कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराने कार मालिक को थोड़े पैसे देने पहुंचता है, लेकिन लौटते वक्त वो गलती से माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरे को भांपते ही वो वहाँ से भाग निकलता है। माफिया उस कार तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन बेचारा पुराना मालिक इतना खुशकिस्मत नहीं होता। उधर सरदार का एक पुराना वफादार आदमी समय रहते पहुँच जाता है। आवेई जान बचाकर सड़क पर मदद के लिए भागता है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त घबराया हुआ लेईगे गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे वो आवेई को जंगल में घसीट ले जाता है। थोड़े पैसे उसकी जेब में डालता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी अचानक पुराने कार मालिक का फोन आता है। लेईगे जल्दी से कॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से जो ठंडी और डरावनी आवाज आती है वो उसकी रूह कंपा देती है, क्योंकि वो फोन अब माफिया के हाथ में होता है। दिन में हुई गिरवी की डील से उन्हें पता चल चुका था कि सारा सोना अब लेईगे के पास है। उधर पास ही पड़ा आवेई बेहोशी से होश में आ जाता है और उसी अफरातफरी में फोन कॉल कट जाती है। गुस्से में तिल मिलाया काला सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वहीं बिना सोचे समझे मरवा देता है। इधर लेईगे दौड़कर भागते हुए आवेई को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद आखिरकार वो उसे शांत कर पाता है। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि दोनों ही उसी सोने की वजह से माफिया के निशाने पर हैं। लेकिन अब इस हालत में सोना छोड़ देना नामुमकिन था, इसलिए दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं। लेईगे घायल आवेई को सहारा देकर अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना के घर ले जाता है ताकि पहले उसके जख्मों पर पट्टी की जा सके। फिर वो अन्ना को सब कुछ बता देता है, सोने से बनी कार और माफिया की पीछा करने की कहानी। लेईगे चाहता है कि अन्ना उसके साथ कहीं दूर भाग चले, लेकिन डरी हुई अन्ना गलत समझ बैठती है कि लेईगे ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। घबराहट में वो बिना कुछ सोचे सीधे पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। हालांकि जांच के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और दोनों को छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद अब दोनों किसी पर भरोसा नहीं करते। वे फैसला करते हैं कि सीधे बॉर्डर पार करके दूसरे देश भागना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल में उनके साथ बंद आदमी असल में माफिया का मुखबिर था। छूटते ही वो सारी खबर काले सरगना तक पहुंचा देता है। ये सुनते ही माफिया बॉस अपने गिरोह के सबसे खतरनाक हत्यारे को उनके पीछे भेज देता है। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, अचानक कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। लेईगे टायर बदलवाने नजदीकी गैराज की तरफ जाता है, जबकि आवेई आसपास लोगों से पूछने लगता है कि कार को बॉर्डर पार कैसे ले जाया जाए। लेकिन दोनों के लिए खतरे पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। इलाके की इकलौती मरम्मत की दुकान पर मैकेनिक हालात का फायदा उठाता है और मनमानी कीमत मांगता है। जल्दी यहाँ से निकलना चाहने वाला लेईगे मजबूरी में हाँ कर देता है, लेकिन मरम्मत करते वक्त एक मजदूर की नजर कार के अंदर छिपे राज पर पड़ जाती है। सबकी आंखों में लालच चमक उठता है। अगले ही पल वे लोग लेईगे को पीटकर जमीन पर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जब आवेई एक ठेले वाले से मदद मांगता है तो वो उसे गंभीरता से नहीं लेता। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आ जाती है। बॉर्डर पुलिस लोगों की रैंडम चेकिंग कर रही होती है। ठेले वाले के चेहरे पर घबराहट साफ झलक जाती है, जो ये साबित करती है कि उसका भी कोई गहरा राज है। हालात को भांपते ही आवेई तुरंत दिमाग लगाता है। वो ठेले पर रखे खरबूजे को उठाकर जमकर तारीफ करने लगता है और टूटी फूटी समझ न आने वाली विदेशी भाषा में बोलकर खुद को विदेशी साबित कर देता है। उसकी इस एक्टिंग से पुलिस और ठेले वाला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और मामला शांत होते ही वहाँ से चले जाते हैं। खुश होकर ठेले वाला आवेई का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वो अपने एक जानकार की मदद से उसे बॉर्डर पार करवा देगा। उधर दूसरी तरफ गैराज में कुछ मैकेनिक
ये सोच रहे होते हैं कि अब लेई गे का क्या किया जाए, लेकिन लेई गे असल में बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक उठता है और वहाँ से भाग निकलता है, पर उसे नहीं पता होता कि जो बूढ़ा आदमी आवेई की मदद करने वाला है वही उसी रिपेयर शॉप का मालिक है। तभी सबको एहसास होता है कि ये तो अपना ही आदमी था, यानी गलती से अपने ही से टकरा गए। शर्मिंदा होकर रिपेयर शॉप वाला माफी मांगता है और कार को दोबारा अच्छी तरह से छुपाकर नया रूप दे देता है। धन्यवाद में लेई गे और आवेई कार का सोने का फ्यूल कैप उसे दे देते हैं। सब ठीक ही चल रहा होता है कि तभी अचानक एक गाड़ी गैराज में आकर रुकती है। आवेई उसे देखते ही काम जाता है और फौरन कार में छुप जाता है, क्योंकि सामने जो आदमी उतरा होता है वही खूंखार हत्यारा होता है जिसने पहले उसे बेरहमी से टॉर्चर किया था। मैकेनिक लोग मिलकर उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपना नाम बताता है सबके चेहरे उड़ जाते हैं और सब डर के मारे भाग खड़े होते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि वो हत्यारा अंदर जाकर उन्हें पकड़ता नहीं बल्कि बाहर खड़े होकर सीधे रॉकेट लॉन्चर निकालता है और पास की बिल्डिंग पर सटीक हमला कर देता है। भय से कांपते हुए लेई गे और आवेई कार स्टार्ट कर जान बचाकर भागते हैं, लेकिन यही तो हत्यारे की चाल होती है। पुरानी और जर्जर कार तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाती और कुछ ही देर में हत्यारा उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। वो बंदूक निकालकर लगातार गोलियां चलाने लगता है। दोनों घबराकर इधर उधर गाड़ी मोड़ते रहते हैं। भागते भागते अनजाने में वे बॉर्डर की एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं और कार सीधे नीचे पानी में जा गिरती है। हत्यारा अब भी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर सोने से बनी कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। लेई गे और आवेई घबराकर बाल्टी से पानी बाहर फेंकते रहते हैं। काफी मशक्कत के बाद कार पानी की धारा के साथ बहती हुई दूसरे देश के किनारे पहुंच जाती है। वहाँ वे एक टो ट्रक बुलाते हैं और कार को बाहर निकलवाते हैं और इसी के साथ दो बदकिस्मत लड़कों की जिंदगी बदल जाती है। एक पुरानी सेकेंड हैंड कार से उनका सफर शुरू होता है अरबों की दौलत तक।